हेलो, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 31 जुलाई 2025 के लिए, दैट इज़ 31 जुलाई 2025, लास्ट डे ऑफ द मंथ एंड एक्सपायरी डे। सो आज क्या हुआ, आज बाज़ार गिर के ही बंद हुआ। वैसे खुला तो गिर के ही था। सो निफ्टी की अगर बात की जाए तो निफ्टी लगभग 87 पॉइंट्स गिरकर 24,768 पर बंद हुआ। दैट इज़ डाउन 87 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 24,768। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो 189 पॉइंट्स गिरकर 55,962 पर बंद हुआ। दैट इज़ डाउन वन ऑलमोस्ट 189 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 55,962। सो अगर मार्केट बेसिकली ऐसे खुला तो गिर के ही था, एक्सपेक्टेड ही था कि गिर के ही खुलेगा और वैसा ही हुआ। मार्केट जो है वो 200 पॉइंट्स गिर के खुला। गिफ्ट निफ्टी भी 170 पॉइंट्स के आसपास इंडिकेट कर ही रहा था, वैसा ही खुला। गिर के क्यों खुला? ऑल थैंक्स टू ट्रम्प बाबू। ट्रम्प बाबू का गुस्सा फाइनली एकदम से फूट गया है। वो इंडिया से बहुत खफा है कि इंडिया उनकी बात नहीं मान रहा है, या ज़्यादा शुद्ध भाषा में बोले बेसिकली इंडिया उनकी चाटुकारिता नहीं कर रहा है, जैसा और भी कई देश दबाव में आके कर रहे हैं, जैसे जापान है, यूरोपीय संघ, और कई तो गुलामी बन गए जैसे कि पाकिस्तान हमारे पड़ोसी। सो बेसिकली नहीं हो रहा है तो बस खामियाजा भुगतो, अब उनका पनिशमेंट आ चुका है। सो करीब करीब जैसा कि बताया जा रहा है 45% का टैरिफ लग चुका है। 25% का तो डिक्लेयर्ड टैरिफ है इंडिया पे। सो 10% तो ऑलरेडी एक बेसलाइन टैरिफ है ही सारे इंपोर्ट्स पे, और उसके अलावा 10% का प्यूनिटिव टैरिफ है, दैट इज़ पनिशमेंट फॉर रशिया इंपोर्ट्स। रशिया से जो भारत तेल ले रहा है, हथियार ले रहा है, उसका भी जैसा कि रिपोर्ट्स के हिसाब से 10% उसका पनिशमेंट टैरिफ है। हो सकता है ज़्यादा भी हो या आगे चल के बढ़ जाए। सो अभी के लिए तो फ़िलहाल 45% तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। सो हो सकता है ज़्यादा भी हो। हालांकि बस अच्छी बात यह है कि फार्मा को और इलेक्ट्रॉनिक्स को फ़िलहाल टैरिफ से बाहर रखा गया, और एक आध सेक्टर को। पर इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है 15 दिन बाद लग ही जाएगा, और मोस्ट लाइकली इलेक्ट्रॉनिक्स पे लगना ही है। फार्मा पे हो सकता है थोड़ा आगे चल के लगे। सो अभी फ़िलहाल के लिए तो अब फाइनली टैरिफ्स लग चुके हैं, और धीरे धीरे उनका जो इम्पैक्ट है वो अगस्त के एंड तक अब दिखने मिल जाएगा इंडियन एक्सपोर्ट्स पे। कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा वो तो अगस्त एंड के बाद से धीरे धीरे मालूम चलेगा, और कंपनियों के सेल्स जो है, कंपनी उनका रेवेन्यू है वो कितना इम्पैक्ट करेगा, उनसे जो वाइब्स मिलेंगे, उनसे जो जो भी मार्केट हो सकता है न्यूज़ चैनल्स में थोड़े बहुत उनसे मिले। सो कहीं ना कहीं वो मार्केट को एक उसके वाइब्स तो मिल जाएंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए एकदम कॉन्क्रीटली कुछ भी बोलना मुश्किल है। हालांकि कई सेक्टर्स जो कि डिपेंडेंट ऑन यूएस एक्सपोर्ट्स है, जैसे कि वेल्सपन है, जो स्टील पाइप्स है उनके है, वेल्सपन इंडस्ट्रीज़ है, लाइक गारमेंट एक्सपोर्टर्स लाइक गोकुलदास, सो कीटेक्स गारमेंट्स, सम ऑफ दी स्टॉक्स तो उनका अच्छा डिपेंडेंस है यूएस एक्सपोर्ट्स में, तो वो इफेक्ट हो सकते हैं। और जो भी एक्सपोर्ट सेंसिटिव है उनसे हो सकता है अभी शॉर्ट टर्म निवेशक तो दूर ही रहे, उनमें ख़रीदारी अभी नहीं होगी, तो क्या पता करेक्शन आ सकता है। हाँ, ये बात है कि अगर अच्छी खासी करेक्शन आती है इन स्टॉक्स में तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है इन स्टॉक्स में, बिकॉज खाली यूएस ही अकेला मार्केट नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूएस का बाज़ार ख़त्म हो जाएगा तो सब कुछ ख़त्म है। भारत के लिए और भी अवसर है आगे चल के। सो ट्रम्प बाबू चूँकि सबसे दुश्मनी करने में लगे हुए ही है, तो कई सारे देश है जहाँ से अब जैसे कि यूरोपीय संघ के साथ भारत का ऑलरेडी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बातचीत चल रही है के लिए। सो कहीं ना कहीं वो हो सकता है, उसके अच्छे चांसेस हैं यूरोपीय संघ के साथ। हाँ, हालांकि रशिया के कारण वो अटक जाए तो अलग बात है, पर उसके अलावा कनाडा के साथ भी अच्छे चांसेस हैं एफटीए के। और उसके अलावा और भी बहुत जो नॉन वेस्टर्न नेशंस हैं उनके साथ भारत के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के निगोशिएशंस चल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पूरा चेष्टा करेगी कि यहाँ से जो एक्सपोर्ट लॉस होगा उसको डाइवर्ट किया जाए टू अदर मार्केट्स। सो गवर्नमेंट इज़ डूइंग ऑल पॉसिबल एंड ऑफ कोर्स प्रोएक्टिवली पूरी चेष्टा कर रही है, सो विच इज़ अ गुड स्टेप। सो लेट्स सी, पर कहीं ना कहीं बाज़ार पे इफेक्ट तो रहेगा, इकोनॉमी पे कुछ तो असर आएगा ही, बिकॉज आज इन्वेस्टमेंट्स इफेक्ट होते हैं। हालांकि यूएस इन्वेस्टमेंट्स, गूगल तो अभी भी कमिटमेंट दे ही रहा है $6 बिलियन लगाने का। लेट्स सी आगे क्या होगा।
सो अभी आज चूँकि आपने देखा एफ की अच्छी सेलिंग आई, 5,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग आई एफ की। सो अभी हो सकता है आगे चल के अभी एफ की और सेलिंग रहे। सो लेट्स सी एफ अगर सेलिंग आज के जैसे इंटेंस अगर रहेगी तो बाज़ार के लिए तो बहुत नेगेटिव है। सो बाज़ार पे सप्लाई प्रेशर रहेगा तो कहीं ना कहीं जो 24,600 के लेवल्स काफ़ी अग्रेसिवली डिफेंड की जा रही है निफ्टी में, वो प्रेशर में आ ही सकता है। और उसके अलावा अपसाइड भी लिमिटेड रहेगा अगर एफ सप्लाई रहेगा तो 25,000 के ऊपर बाज़ार के लिए चलना मुश्किल तो रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है निफ्टी के लिए। उसके अलावा बैंक निफ्टी आज वीक था और मिड कैप निफ्टी में भी वीकनेस था ही। सो कहीं ना कहीं जो मिड कैप नेम्स है वो, उनमें ऐसे बहुत सारे नेम्स है जो यूएस एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, सो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स फेयर में। सो उनमें कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा। पर एक लॉन्ग टर्म निवेशक को फ़िलहाल अभी घबराने की बहुत आवश्यकता नहीं है। हाँ, हालांकि अब इससे अगर कुछ जियोपॉलिटिकल वॉर कुछ हो जाए या कोई बहुत मेजर टेंशन ब्रेकआउट हो जाए तब फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, तब तो ऑब्वियसली सब कुछ इम्पैक्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी। हालांकि बाज़ार तो आज अच्छी खासी रिकवरी दिया, ऑल थैंक्स टू एच में एच के जो नंबर्स आए हैं पहले तिमाही के वो अच्छे आए हैं, बेटर देन एक्सपेक्टेड आए। सो जो पहले तिमाही के जो प्रॉफिट है वो 2700 करोड़ के आसपास आए हैं, जो उम्मीद से काफ़ी अच्छे थे। उम्मीद तो करीब 2525 करोड़ का था एच का जो एक्सपेक्टेशन था पहले तिमाही का। सो दैट रियली एंथ्यूज द मार्केट, क्योंकि विषम परिस्थिति में भी उन्होंने इतने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं जबकि ऑपरेशन सिंदूर चला में। सो कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू फाइट आउट, कहीं कॉस्ट कटिंग करके, कहीं कॉम्पिटेंसीज बढ़ा के। सो कॉर्पोरेट इंडिया इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट। टाटा स्टील के नतीजे आए वो अच्छे ही आए, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 2000 करोड़ का आया विषम परिस्थितियों में। सो इट इज़ गुड दैट कॉर्पोरेट इंडिया इज़ फाइटिंग विद द वैलिएंट स्पिरिट। और उसके अलावा मारुति और आयशर के भी नतीजे अच्छे ही आए हैं। सो ऐसा नहीं है कि उम्मीद ख़त्म हो गया, उम्मीद है अभी भी। और सो कॉर्पोरेट इंडिया की तरफ से अभी तो फ़िलहाल पूरा वो चेष्टा कर रहे हैं फाइट आउट करने का, पर बाज़ार जो है अभी ऐसे ही डिली डाली रहेगा जहाँ तक। सो कल भी अभी थोड़ा वीक ही रहने का एक्सपेक्टेड है, गिफ्ट निफ्टी थोड़ा डाउन है ही। बट लेट्स बी होपफुल, अगर कहीं ना कहीं इंडो यूएस टेंशन्स अगर थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं अगर एक इंटरिम अग्रीमेंट हो जाता है तो बाज़ार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर हाँ, इसके चांसेस कम ही लग रहे हैं, बिकॉज ट्रम्प बाबू इतना कुछ बक चुके हैं, इतना कुछ ट्वीट कर चुके हैं, ट्रूथ सोशल पे इतना कुछ ट्वीट कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो बहुत ख़राब होते हैं इससे। बट लेट्स सी आगे क्या होगा। सो आज का वीलॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली वीलॉग्स अच्छी लगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। For any stock specific views or queries with you, do comment on our videos or do write to us. We are always there ready to help you or share our views, expertise with you. And if any suggestions or feedbacks, please do give. We are always there ready for feedbacks. Thank you.